चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल में हिस्सा लेने के लिए न्यूजीलैंड की टीम साउथ अफ्रीका को कजाफी स्टेडियम में शिकस्त देने के बाद अब फाइनल खेलने के लिए दुबई पहुंच चुकी हुई है। इंडिया और न्यूजीलैंड के दरमियान चैंपियन ट्रॉफी 2025 का फाइनल होने जा रहा है और ये बड़ा जबरदस्त टाकरा होने जा रहा है। पहले ये समझा जा रहा था कि शायद न्यूजीलैंड की टीम एक हलवा है और इंडिया आएगा और हलवा खाएगा और चैंपियन ट्रॉफी उठाएगा और वापस चला जाएगा, दिल्ली चला जाएगा। लेकिन कल के मैच के बाद यानी कि जो दूसरा सेमीफाइनल था न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के दरमियान, उसमें जो न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने जिस अंदाज में बैटिंग की है और जिस अंदाज में न्यूजीलैंड ने बॉलिंग करके साउथ अफ्रीका को रोका है और 50 रन से ये सेमीफाइनल जीता है, उसके बाद इंडिया के लिए थोड़ी खतरे की घंटी बज चुकी हुई है। उसकी वजह यह है कि इंडिया की टीम तकरीबन 250 तक की टीम है, अब वो भी 250 तक महदूद हो गई है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने 250 रन किए, जो न्यूजीलैंड से वो सेमीफाइनल जीती थी वो भी तकरीबन उन्होंने इतने ही किए क्योंकि टारगेट इतने का मिला था, लेकिन कोई बड़ी लंबे किस्म की बल्लेबाजी नहीं की थी। दूसरा ये है कि रोहित शर्मा वो नहीं चल पा रहे, वो सेमीफाइनल में भी नहीं चल पाए थे, वो फाइनल में भी इतना अच्छा नहीं, सेमीफाइनल में भी इतना अच्छा नहीं खेल सके थे। शुभमन गिल वो न्यूजीलैंड के खिलाफ भी वो 8 रन पर आउट हो गए थे। तो अब विराट कोहली फॉर्म में आए हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अगर विराट कोहली की विकेट गिरती है तो फिर इंडिया के लिए बड़ी मुश्किलात हो सकती हैं। ये अब ये नहीं कहा जा सकता कि जो इंडिया की टीम है वो को हार्ड फेवरेट है, लेकिन हार्ड फेवरेट इसलिए नहीं है कि न्यूजीलैंड की टीम ने कम बैक किया है। न्यूजीलैंड की टीम ने जिस तरीके से कल बैटिंग की है, अगर इसी अंदाज में न्यूजीलैंड पहले खेलता है और न्यूजीलैंड 362, 350, 325 का स्कोर करता है तो फिर इंडिया के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। उसकी वजह यह है कि रोहित शर्मा, शुभमन गिल, जो कि ये इब्तदाई वो नाम है जो इंडिया के वो इनफॉर्म बैटिंग में नहीं है। हाँ, विराट कोहली इनफॉर्म बैटिंग में वापस आए हैं, केएल राहुल अच्छा खेल रहे हैं, इसके अलावा उनके बाकी जो बल्लेबाज हैं वो भी ठीक खेल रहे हैं। लेकिन जिस अंदाज में न्यूजीलैंड ने कल का मैच जीता है उसके बाद से ये खदशात बढ़ रहे हैं कि अब ये नहीं कहा जा सकता कि भाई ये मैच हलवा है और इंडिया जीत के चला जाएगा। अब तकरीबन मामला 50-50 पर आ चुका हुआ है, कुछ भी हो सकता है। इस मैच में देखें, टॉस बड़ा अहम फैक्टर होगा, ड्यू फैक्टर है वहां पे, और एक इंडिया को एज हासिल है कि इंडिया एक काफी देर से उसी पिच पर खेल रहा है। लेकिन अब न्यूजीलैंड ने भी सेमीफाइनल, जो पहला सेमीफाइनल था वो इंडिया के खिलाफ दुबई स्टेडियम में खेला, तो न्यूजीलैंड उस पिच की जो साइंस है, जो उस पिच की वो सारी चीजें उसको वो भी अब उन्होंने जज किया होगा। और जो न्यूजीलैंड के बॉलर्स हैं, बैट्समैन हैं, उन्होंने आज शाम को एक बड़ी स्क्रीन पर अपने होटल में एहतमाम किया है कि कहाँ कहाँ गलतियां हुई थी। पहले सेमीफाइनल में मोहम्मद शामी की बॉल पर कहाँ गलतियां हुई थी, वरुण चक्रवर्ती की किस बॉल पर गलती से बैट्समैन आउट हुए थे। तो आज उन्होंने अपना एक एनालिसिस करना है, बड़ी स्क्रीन पर बैठकर उन्होंने पाकिस्तान, इंडिया और न्यूजीलैंड के दरमियान जो पहला सेमीफाइनल हुआ था वो उन्होंने बैठकर देखना है और अपनी गलतियों को जज करना है। तो एक बात तो तय है कि कल का जो फाइनल है, कल कह रहा हूँ, सॉरी, माजरत के साथ, जो 9 तारीख को चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल होने जा रहा है इंडिया और न्यूजीलैंड के दरमियान, वो बड़ा जबरदस्त मुकाबला होने जा रहा है। ये बिल्कुल ना कहा जाए कि बिल्कुल इजीली इंडिया जीत कर चला जाएगा। हाँ, इंडिया को थोड़ा सा एज हासिल है, लेकिन कल के मैच के बाद जिस तरीके से न्यूजीलैंड ने कम बैक किया है और यकीनन इससे न्यूजीलैंड के जो खिलाड़ी हैं उनका जो मुराल है वो भी बुलंद हुआ होगा और वो इस अज़्म के साथ उतरेंगे। ज़ाहिर है दोनों टीमें, इंडिया भी और न्यूजीलैंड भी, दोनों इस वक्त बड़ी टीमें हैं और दोनों चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल में है। यकीनन वो बाकी टीमों को शिकस्त देकर यहाँ पर पहुंचे, तो इसका मतलब यह है कि उनमें सलाहियतें हैं। और देखते हैं कि ये दो चैंपियन ट्रॉफी की दो बेहतरीन टीमें जो नितर कर सामने आई हैं, जो खेल कर सामने आई हैं, उनके दरमियान 9 तारीख को फाइनल होने जा रहा है। अगर तो इंडिया की बैटिंग लाइन जिस अंदाज में चल रही है, 250 स्कोर तक इंडिया खेलता है, तो फिर मुश्किल है इंडिया के लिए ये चैंपियन ट्रॉफी जीतना। हाँ, अगर इंडिया
महदूद कर लेता है न्यूजीलैंड को 250 तक और इसके अंदर अंदर, और फिर उसके लिए जरूरी है कि अब रोहित शर्मा को अपनी फॉर्म में वापस आना होगा, शुभमन गिल को अपनी फॉर्म में वापस आना होगा। जरूरी नहीं है कि अगर विराट कोहली चल गया तो फिर उसके बाद बस चलता ही रहेगा, ये भी जरूरी नहीं है। हाँ, विराट कोहली का इन फॉर्म वापस आना ये इंडिया के लिए एक अच्छा साइन जरूर है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि इंडिया की जो इब्तदाई बल्लेबाजी है उसको, यानी कि ओपनिंग साइड को भी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करना होगा। और इंडियन जो न्यूजीलैंड है उसकी बॉलिंग में भी कल हमने देखी है कि उसने काफी अच्छी बॉलिंग भी उनकी अच्छी हुई है, उसमें भी अच्छी खासी जो है वो चीजें सामने आई हैं। तो इंडिया के लिए जरूरी है कि वो अगर ये चैंपियन ट्रॉफी जीतना चाहता है तो फिर उसके जो बल्लेबाजी है उसको मजीद बेहतर बनाना होगा, क्योंकि न्यूजीलैंड की बॉलिंग साइड और बैटिंग साइड दोनों स्ट्रांग है और फील्डिंग साइड उससे ज्यादा स्ट्रांग है। इंडिया को बॉलिंग उसकी ठीक है, बल्लेबाजी में वो थोड़ा सा मामला खराब हो रहा है, क्योंकि रोहित शर्मा नहीं चल पा रहे, शुभमन गिल नहीं चल पा रहे। दूसरा, इंडिया की फील्डिंग जो है वो काफी कमजोर है और जरूरी है शर्मा 11 को कि वो अपनी फील्डिंग पर खास तवज्जो दें और इस फाइनल के लिए अपनी फील्डिंग की कोई खास हिकमत अमली और खास कोई स्ट्रेटजी तरतीब दें ताकि एक्स्ट्राज को रोका जा सके, क्योंकि इस तरह के बड़े टूर्नामेंट में एक एक रन काउंट किया जाता है और एक एक रन जो है वो आपकी फतह और शिकस्त में इंतहाई अहम रोल प्ले करता है। तो देखते हैं कि इंडिया और न्यूजीलैंड के दरमियान होने वाला चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल कौन जीता है, लेकिन कल के मैच के बाद न्यूजीलैंड को अच्छे खासे नंबर्स दिए जा सकते हैं और अब इंडिया को भी थोड़ा सा खतरा लाहक हो गया है, वो थोड़ा सा डाउट बढ़ा है कि अगर इसी अंदाज में पहले खेलता है न्यूजीलैंड और न्यूजीलैंड एक अच्छा स्कोर देता है तो फिर इंडिया के लिए उसको चेज करना काफी मुश्किल हो सकता है। हाँ, इंडिया ने अपनी बॉलिंग के सर पर न्यूजीलैंड को सेमीफाइनल में 250 चेज नहीं करने दिया था, लेकिन अगर न्यूजीलैंड पहले खेलता है और न्यूजीलैंड कल की तरह 262, 362, 350, 350 तक भी स्कोर देता है तो फिर इंडिया के लिए टफ सूरत हाल हो सकती है। जैसे पहले मैंने कहा कि अगर इब्तदाई विकेटें जैसे नहीं ठहर पा रही, रोहित शर्मा नहीं ठहर पा रहे, 28 पे रोहित शर्मा आउट हुए सेमीफाइनल में, 8 रन पे शुभमन गिल आउट हो गए, तो इसी तरह अगर ये सारा सिलसिला जारी रहा तो फिर फाइनल में इंडिया के लिए बहुत मुश्किलात बढ़ सकती हैं। लेकिन फिर भी देखते रहिए, गेम ऑन है और बड़ा ज़बरदस्त फाइनल होने जा रहा है न्यूजीलैंड और इंडिया के दरमियान। बदकिस्मती पाकिस्तान की कि पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल है, लेकिन फाइनल कहीं और हो रहा है। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को बटन दबाएं ताकि जब हमारी वीडियो